व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 16 सर्ग आज हम पढ़ेंगे। पिछले सर्ग में खर और दूषण, शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मारने की मनसा से, उनके ऊपर आक्रमण करने की भावना से 14,000 बलवान राक्षस पराक्रमी सैनिकों को अपने साथ लेकर के अपने स्थान से तीव्र वेग के साथ प्रस्थान करते हैं। तो कल भी हमने इस पे चर्चा की थी कि जब व्यक्ति त्रिगुण में से किसी भी एक के अतिरेक की तरफ बढ़ता है, उसको उसके संकल्प में जैसे जैसे बल आता है तो उसका क्रिया करने का वेग भी बढ़ जाता है। सात्विक संकल्प प्रबल होता है तो सात्विक वेग बढ़ जाता है। राजसिक तामसिक संकल्प भी प्रबल होते हैं व्यक्ति के, तो राजसिक तामसिक वेग भी प्रबल हो जाता है। फिर तो संकल्प की शक्ति के अनुसार हमारी गति हो जाती है। संकल्प हमारा कितना दृढ़ है, कितना उसमें कितना बल है, कितना वो प्रबल है, उसके अकॉर्डिंग हमारी शक्ति लगती है। यदि शास्त्र पढ़ने का, शास्त्र स्मरण करने का संकल्प ही ढीला ढाला है, जितना हो जाएगा ठीक है। यदि साधना करने का हमारा संकल्प ही ढीला ढाला है, कम से कम कोई पाप तो नहीं कर रहे, पुण्य तपस्या जितनी होगी हो जाएगी, तो फिर गति भी उतनी ही रहती है, ढीली ढाली गति होती है। उसमें वेग तभी आता है जब संकल्प प्रबल होता है कि मुझे ये 9 उपनिषद याद करने हैं, मतलब करने हैं और 2 महीने में ही करने हैं। अष्टाध्यायी याद करनी है मतलब करनी है और 3 महीने में ही करनी है, तो फिर वेग आ जाता है। ऐसे ही किसी भी पुण्य कर्म का, जैसे पतंजलि योगपीठ में परम पूज्य गुरुदेव और श्रद्धेय आचार्य श्री, उनके संकल्प इतने प्रबल थे और अभी भी हैं कि हमें इतने वर्ष में योग का इतना कार्य करना है, इस वर्ष आयुर्वेद का इतना कार्य करना है, स्वदेशी का इतना कार्य करना है, तो वो प्रबल होता है, तो फिर गति में भी प्रबलता आ जाती है। तो ये हमने कल पढ़ा था। अब आज युद्ध का वर्णन हम इस अगले सर्ग में पढ़ेंगे। उससे पहले आपका कोई प्रश्न हो पिछले पाठ से तो पूछ सकते हैं किसी को। जी भाई। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, युद्ध में भगवान राम को मारने के लिए राक्षस 14,000 सैनिकों को लेके जा रहे हैं। मतलब इस घटनाक्रम से मतलब देखा जाए सत्युग में मतलब राक्षस ज़्यादा थे या मानव ज़्यादा थे? ये तो नहीं पता मुझे। कोई भी घटनाक्रम देखा जाता है, मतलब देवी शक्ति को
पराजित करने के लिए असुर शक्ति ज़्यादा ही होती है, देखा जाता है मतलब कई घटनाक्रमों में। नहीं, दैवी शक्तियों को हम जगाते नहीं ना, हमारी दैवी शक्ति इतनी सी जगी होती है कहीं एक अंश में, और आसुरी शक्तियां तो पूरी प्रबल हैं। तो हमने उनको कभी पराजित करने का या उनको देखने का ना तो अभ्यास किया और ना तो प्रयास किया, तो इसलिए ज़्यादा लगता है। हमें लगता है इतने सारे दोष दुर्गुण, इतने सारे अभाव, उनको कैसे जीता जा सकता है, इतने प्रमादों को, तो इसलिए हम कोशिश भी नहीं करते हैं। व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं होता ना कि मेरे अंदर तो दैवी शक्तियां हैं, यद्यपि गुरुजन तो रोज बताती हैं, लेकिन तो भी हमें विश्वास ही नहीं होता है। तो इसलिए दैवी शक्तियां हल्की पड़ जाती हैं और आसुरी शक्तियां हम स्वयं ही, हम आत्माएं स्वयं ही हम उनको अधिक मान लेते हैं। माता जी, ये प्रश्न था कि हमारे जो कर्तव्य कर्म है वो हमारे धर्म के आड़े आते हैं नहीं आते। एक घटनाक्रम था माता जी, मतलब पुलिस ऑफिसर ने एक अपराधी को पकड़ा, हत्यारा था, उसने कत्ल किए। जब उसको पकड़ा गया तो उसके बड़े अफसरों ने कहा कि इसको छोड़ दो। तो उसकी ड्यूटी तो ये है कि वो अपने बड़े आला अधिकारियों का कहना माने, उसके ऊपर मतलब माने, उनका मतलब पालन करे। लेकिन उस हत्यारे को छोड़ देता है तो वो और हत्या करेगा बाहर जाके। तो ऐसे परिस्थिति में मतलब धर्म उचित है, कर्तव्य उचित है? धर्म और कर्तव्य तो एक ही बात है। धर्म किसको कहते हैं? कर्तव्य को ही धर्म कहते हैं। ये तो कई बार चर्चा की है ना हमने। धर्म का मतलब क्या है? जिस व्यक्ति का, जिस वर्ण आश्रम का जो कर्तव्य कर्म है वही धर्म है उस व्यक्ति का। धर्म और कर्तव्य अलग नहीं है, पहली बात तो ये है। इसमें मतलब समस्या कैसे आई माता जी? उसका कर्तव्य भी यही है कि वो अपराधियों को दंड दिलाए, उसके आला अधिकारी। करने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है और न करने वाले के लिए पग पग पे समस्या ही समस्या है। समस्या तो आएंगी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी कोई भी समस्या सामने ना आए तो हम अपने कर्तव्य का या धर्म का पालन कर सकते हैं, पर यदि कोई समस्या आए तो फिर कैसे करें? तो ये तो प्रश्न ही अनुचित है। समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, क्यों ना आए। और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सामने थोड़ी ज़्यादा आती हैं और आनी ही चाहिए, क्यों ना आए। आप कैसे कह सकते हैं ये कि हमेशा सूर्योदय ही हुआ रहे, सूर्यास्त हो ही ना, रात आए ही नहीं। रात का अपना महत्व है, अंधकार का अपना महत्व है, समस्याओं का अपना महत्व है। समस्याएं ही हमें निखारती हैं। भट्टी में से गुजर के ही सोना कुंदन बनता है। एक भी समस्या जीवन में ना आए तो व्यक्ति बहुत कच्चा रह जाएगा, उसके अंदर बल नहीं आएगा। मिट्टी का घड़ा अग्नि में से ना गुजरे तो कच्चा रह जाएगा, वो पानी पिला नहीं सकता है किसी को, अपना ही अस्तित्व मिटा लेगा फिर। और अग्नि में से गुजर जाता है, पक जाता है, तो फिर वो कितने लोगों की प्यास बुझा देता है। तो समस्या तो आनी ही चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई कि जी समस्या ना आए तब तो कर लें, अब समस्या आती है तो कर्तव्य कर्म तो छूट जाएगा। ठीक है। तो जिस व्यक्ति को सांसारिक व्यक्तियों की प्रीति ज़्यादा श्रेयस्कर लगती है वो अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ देगा, और जिसको अपना धर्म या कर्तव्य ज़्यादा श्रेयस्कर लगता है वो उसका पालन करेगा। दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं, अच्छे वाले भी हैं, बुरे वाले भी हैं। चूज आपको करना है, आप कौन से करोगे। ठीक, आगे दे दो, पीछे दे दो। ओम दीदी जी प्रणाम। पीछे सर्ग में चला था कि लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काटे थे, तो एक ही प्रहार में काटे थे या एक से ज़्यादा में? अगर मैं कहूँ 2 में काटे थे तो क्या होगा, और कहूँ 1 में काटे थे तो क्या अंतर पड़ेगा? मेरा ये संशय था कि एक प्रहार से तो कट नहीं सकते, उसमें ऐसा विषय वर्णन भी नहीं आया श्लोक में कि एक ही प्रहार में, या ऐसा आया ना, एक ही प्रहार में आया है। एक प्रहार में तीनों चीज़ कैसे कर सकती है? दोनों कान कट गए, नाक भी कट गए। प्रश्न तो लॉजिक है भैया आपका। तो 2 किए होंगे, 3 किए होंगे।
3 मतलब इधर एक किया उसी में कट गया, इधर भी एक किया उसी एक ही प्रहार का मतलब है उसका निशाना अचूक था, ये बताने के लिए। ठीक है, आपका प्रश्न ठीक है। या तो कोई ऐसा अस्त्र शस्त्र होता होगा। वो देखो समाधान दे रहे तपोधन जी, 2 तलवार एक साथ चलाई होंगी तो दोनों कान कट गए। 2 से भी 2 ही कटेंगे इनका कहना है, तो भी एक प्रहार में 3 नहीं कट सकते हैं। 3 तलवार पकड़ नहीं सकता आदमी। ठीक, और बताओ, चिंतन तो किया कम से कम। आप तो चिंतन ही नहीं करती हो, बहनें तो कुछ पूछती नहीं कभी। चिंतन किया करो थोड़ा बहुत, हंसती हो। जिस कल चर्चा चल रही थी कि आपने बताया था कि छोटे या बड़े या सहपाठी कोई भी होते हैं, हम किसी में दोष देखते हैं तो हम आसुरी संपत्ति में हैं। किसी में दोष देखना आसुरी संपत्ति। तो जैसे कभी हम भी 24 घंटा सात्विकता में नहीं रहते, या और भी कोई व्यक्ति कोई अपराधी है या जैसे बता रहे थे आसुरी संपत्ति में अपराधी है, तो वो तो अपराधी है तो उसमें तो दोष दिखेगा ही उस समय। तो उसको हम दोष देखेंगे उस समय, तो उस समय हम भी आसुरी संपत्ति में कैसे आ गए? क्या मतलब दूसरा दोषी है ही। हाँ। दूसरा दोषी है ही और दोषी को दोषी कहना कैसे आसुरी? ये प्रश्न है ना आपका। नहीं, उसमें दोष है ही, ये तो आप कह रहे हो ना, वो तो आपका व्यू है। जरूरी तो नहीं है कि वो दोष है ही। आप ये बताओ, सुबह 4 बजे उठना अच्छा है कि 7 बजे उठना अच्छा है? और 7 बजे उठने वाला दोषी है या निर्दोष है? स्थिति देख पड़ी कि अगर वो कार्य से लेट सोया हुआ या और कोई कारण से उठा हो लेट या अस्वस्थ आदि हो तो ठीक हो सकता है वो भी उस अवस्था। आ गया ना उत्तर आपकी बात का। स्थिति देखनी होगी। जिस व्यक्ति को आप अपराधी कह रहे हो या दोषी कह रहे हो, वो किस परिस्थिति के कारण वैसा व्यवहार कर रहा है, ये देखना होगा ना। क्योंकि वो आपकी दृष्टि में दोषी है और उसके पीछे उसकी भी कोई कहानी मिलेगी। कोई तो उसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्रमाद के कारण भी व्यक्ति दोष कर सकता है और हो सकता है वो कोई बहुत प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रहा है तो उसके कारण भी उससे दोष हो सकता है। हो सकता है अभी अभी उसका किसी ने अपमान किया हो, उसका कुछ छिन गया हो, उसकी चोरी हो गई हो, तो अनेक परिस्थिति हो सकती है ना। और फिर आपको किसने ये हक दिया कि आप सबके दोष ढूंढो, सबके अपराध देखो, कौन कौन अपराधी है? ये तो किसी ने भी नहीं दिया। ना वेद ने ये अधिकार दिया, ना शास्त्रों ने दिया, ना गुरुओं ने दिया। तो सब ने तो हमें यही अधिकार दिया है कि हम अपने वाले दोषों को मिटाएं। और माता पिता गुरुजन हैं, वो दोष को देखते हैं तो वो भी इसलिए देखते हैं कि उससे हटाया जा सके, इसलिए देखते हैं वो। तो वो दोष होते हुए भी उनसे अकृपा या अप्रीति की भावना नहीं रखते हैं। दोष को तो हटाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन द्वेष की भावना नहीं होती है। तो इसलिए फिर वो उस समय आसुरी संपद में हैं ऐसे नहीं माना जाएगा माता पिता गुरुजनों को। और जब हम ये तो मतलब सीधा ही दिख रहा है कि राम जैसे व्यक्ति को ये दुर्विनीत कह रहे हैं तो ये तो आसुरी संपद है ही है, ये तो है ही असुर। तो दोनों ही बातें होती है ना भाई। कई बार तो हम अगला व्यक्ति तो अच्छा है लेकिन हम उसको बुरा देख रहे हैं। तो ये इस स्थिति के लिए मैंने कहा था कि ये तब ही हो सकता है जब हम आसुरी संपद में स्थित हैं तब। क्योंकि जिससे हमें द्वेष होता है ना उसके हमें गुण भी दुर्गुण जैसे ही लगते हैं, उसका कोई अच्छाई हमें दिखाई देती नहीं। तो वहाँ अपने आप को चेक करने की आवश्यकता होती है, दूसरे की बजाय खुद की चेकिंग करनी चाहिए। ठीक हुआ समाधान? नहीं हुआ? इसमें खुद का भी था कि जैसे हम भी कभी नीचे, हाँ हम भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उसका भी कोई कारण या अपना भी आलस प्रमाद हो सकता है उसमें। दोनों ही हो सकते हैं।
आलस्य प्रमाद के कारण भी हम जाते हैं, जा सकते हैं। और आलस्य प्रमाद नहीं, कोई भी परिस्थिति है, मान लो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें भी हम तभी अपने दिव्यता से नीचे आएंगे जब हमारी एनर्जी या हमारी दिव्यता की शक्ति कम है। ज़्यादा है तो नहीं आएगा व्यक्ति, या बहुत अल्पकाल के लिए आएगा। तो हर परिस्थिति में जिम्मेदार तो व्यक्ति खुद ही है, जब भी करता है, या हम करते हैं या दूसरा करता है। और जैसे जैसे हमारी दिव्यता बढ़ती है, समझ बढ़ती है, या योग की शक्ति बढ़ती है, तो फिर दूसरे के दुर्गुणों को हम क्षमा करने की शक्ति रखते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो ये भी पहचान है साधक की। जो बड़े बड़े योगी हुए, संत हुए, महात्मा हुए, उनको कितने सारे दुख दिए ही लोगों ने, लेकिन वो बदले में उनको उतना दुख नहीं देते हैं, वो तो क्षमा कर देते हैं। महात्मा बुद्ध को कितना कितना अपमान नहीं किया लोगों ने, गुरु नानक देव जी को, महर्षि दयानंद को जहर पिलाने तक का काम करते हैं। और है ही क्या हमारे पास? हमारे पास जहर के अलावा और है ही क्या? हम अमृत तो पिला ही कहाँ से सकते हैं? जिसके पास जो होगा वही तो पिलाएगा ना दूसरे को। तो हम सामान्य मनुष्य तो जहर पिलाने के अलावा और कुछ कर ही क्या सकते हैं? हम जहर ही पिलाते हैं। लेकिन उनके पास क्योंकि अमृत है, इसलिए वो बदले में अमृत ही देते हैं, वो जहर नहीं देते हैं। तो ये पहचान है, मतलब वो ऐसे बदला नहीं लेते हैं, प्रतिशोध की भावना नहीं रखते हैं। हमारे पास जिसके पास जो चीज़ होती है ना, वो ही देता है संसार को, जाने में या अनजाने में। जिसके पास सेवा की शक्ति है वो सेवा करता है, प्रमाद की नेगेटिव शक्ति है वो प्रमाद करता है, गाली देने की शक्ति वो गाली देता है, द्वेष करने की शक्ति है तो द्वेष करता है, किसी के ऊपर ब्लेम करने की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी किसी ने अपने अंदर इकट्ठी कर ली तो वो ब्लेम करने में सारी शक्ति को लगा देता है, चुगली करने की शक्ति है तो चुगली करता है, निंदा करने की है तो निंदा करता है, किसी को माफ़ करने की शक्ति है तो माफ़ करता है, पुरुषार्थ करने की शक्ति। जिसके पास जो है वो जाने में या अनजाने में अपने आसपास के व्यक्तियों को और इस सारे ब्रह्मांड को या तो दूषित करता है या तो शुद्ध करता है। और एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी करता है। कभी कभी वो बहुत पवित्र भाव में होता है तो अपने आजू बाजू और सारे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। कभी वही व्यक्ति बहुत विषैला हो जाता है तो उस समय वो अपने आजू बाजू और सारे ब्रह्मांड को विषैला करता है। पर ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि जैसी जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है वो वैसा ही संसार को देता है। तो अपना तो फायदा या नुकसान करता ही करता है, उसके साथ साथ वो इस समाज का, राष्ट्र का और पूरे ब्रह्मांड का भी या तो फायदा करता है या तो नुकसान करता है। जब कोई व्यक्ति अच्छे से, जैसे हम अपनी चर्चा करें, हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम पढ़ने पढ़ाने वाले भाई बहन हैं। भगवान ने हमारी ड्यूटी इस कार्य में लगाई है। खेती हम नहीं करते हैं, पशुओं का पालन नहीं करते हैं, बिजनेस व्यापार और कोई भी काम हम नहीं करते हैं, हम यही करते हैं। अब यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य कर्म है। दोनों एक ही चीज़ है, कर्तव्य भी वही है, धर्म भी वही है हमारा। इस धर्म को निभाने के लिए, इस कर्तव्य को निभाने के लिए फिर एक हमारी दिनचर्या बनी है। भाई सुबह सुबह उठ करके आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, थोड़ा ध्यान उपासना करना है, यज्ञ करना है, फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, सात्विक आहार लेना है, अल्प मात्रा में लेना है, अपने मन को और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये हमारा धर्म है। अब ऐसा कोई व्यक्ति प्राणार्पण से करता है, यदि हर पल प्रयास पूर्वक करता है, तो वो व्यक्ति अपने आप को भी सुख देता है, अपने आजू बाजू वालों को भी प्रेरणा देता है और वो भगवान की भी सेवा कर रहा है। यही भक्ति है उसकी। और खास करके जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, वो तो शास्त्र ने भी उनके लिए धर्म का यही उपदेश दिया है कि वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, बस
इसके अलावा उनके लिए और कोई कर्तव्य कर्म या धार्मिक अनुष्ठान की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आ गया उसमें। अब जो ऐसे करता है वो भगवान की भी सेवा कर रहा है, गुरु की भी सेवा कर रहा है, समाज की भी सेवा कर रहा है, स्वयं की भी सेवा कर रहा है। और जहाँ जहाँ हम इसमें खंडित हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उतना उतना हम स्वयं को कष्ट देते हैं, पास वालों को देते हैं, समाज को भी देते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी दूषित करते हैं। ऐसे हम सोचते हैं ना, कई बार कुछ आते हैं हमारे यहाँ उत्साही सन्यासी ब्रह्मचारी, तो हम उनको आते ही कहीं भी आप थोड़ा पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो, व्याकरण पढ़ लो। पढ़ना कुछ नहीं मेरे को। असंगदेव जी कहाँ हैं? आज नहीं आई? जब ये नए नए आए थे तो आते बोल जी मेरे को तो सुधार करना है पूरे देश में। कहाँ सुधार करना है? बोल सबसे पहले राजनीति में करना है, बहुत भ्रष्टाचार है, देश का सुधार करना है, ब्रह्मांड का सुधार करना है। तो भाई उसी ब्रह्मांड या उसी देश और उस समाज के हम भी तो एक टुकड़ा है ना, उसी समाज में ही तो रहते हैं हम। और यदि हमने अपने आप को पूरा निर्दोष बना लिया तो समाज का इतना सा टुकड़ा तो ठीक कर ही दिया ना हमने। तो क्या ये समाज की सेवा नहीं है? क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? ये सारा ब्रह्मांड भगवान का है और भगवान इसको दिव्य बनाना चाहते हैं। और यदि हमने अपने आप को प्रयास पूर्वक दिव्य बना लिया तो क्या ये भगवान की सेवा नहीं है? तो इसको बड़ी मुश्किल से समझ में आया। फिर इसको शास्त्र स्मरण करवाई, पढ़ाई भी कर रहा है, अभी भी कर रहे हैं। तो भाई आप ये कह रहे हो ना कि जी वो है ही दोषी, दोषी को दोषी कहने में क्या दोष है? दोषी को दोषी कहने में भी ये दोष आएगा कि वो, अगर आप दोष की भावना से ही दोषी कह रहे हैं तो अपना भी और उसका भी नुकसान ही करेंगे। और यदि आप माता पिता गुरुजनों की भूमिका में हैं तो फिर आप की भावना दोषपूर्ण नहीं होगी, तो इसलिए आप उस समय आसुरी संपद में नहीं हैं। और कोई प्रश्न पीछे देना उनको? हाँ बोलो। सर जितने महापुरुष हुए माता जी, उनका विरोध किया गया, उनका अपमान किया गया या उनको मारने की साजिश की गई, जैसे महापुरुष माता जी उनका प्रतिकार क्यों नहीं करते? मतलब उनका साधना स्वभाव ऐसा रहता है, फिर धर्म को आज्ञा नहीं देता ऐसी? उनको परवाह नहीं होती ना। दूसरा, हमें कोई कहे, जैसे मान लो यहाँ जो बैठे हैं वो कोई मादक द्रव्य नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब गुटखा नहीं खाते हैं, और कोई आपको कह दे बाहर जाके तो आपको कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा, उपेक्षा का भाव आएगा कि कितने नादान लोग हैं, बताओ हम तो लहसुन प्याज तक तो खाते नहीं हैं और ये हमारे को क्या कह रहे हैं? तो भोले लोग हैं, नादान हैं, आप आगे बढ़ जाओगे। तो बहुत ऊपर उठ चुके होते हैं ना, तो उनको पता है कि भाई इनकी सामर्थ्य इतनी ही है बेचारों की, ये इतना ही देख सकते हैं, वो अपने आगे बढ़ते रहते हैं। और वैसे भी महापुरुषों का काम सबको संतुष्ट करना या उनसे उलझना नहीं है, उनका अपना एक लक्ष्य होता है। इधर उधर गोल गोल वही लोग उलझते हैं जिनका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता है। अपना तो कोई लक्ष्य है नहीं कि हमें क्या पढ़ाई करनी है, क्या अपनी चेतना के स्तर का उत्थान करना है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। तो वो इधर उधर बैठ करके वो कभी इसकी चुगली की, कभी उसकी निंदा की, कभी उसके बारे में कुछ कहा, कभी उससे उलझे, कभी उससे सुलझे, उससे राग किया, उससे वो बस वहीं वहीं घूमते रहते हैं, कोल्लू के बलद की तरह से। कोल्लू का बैल बलद नाम सुना है? खूब गति तो करता ही है दिन भर, पर गंतव्य तक नहीं पहुंचता। गंतव्य वो ही रहता है बस। इतनी गति करके तो किसी गंतव्य पे पहुंचना चाहिए था ना। तो एनर्जी तो ये लोग भी लगाते ही हैं, जो जहर पिलाने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, अपमान करने वाले हैं, शक्ति तो लगाते ही हैं, पर वो शक्ति कहीं पहुंचाती नहीं है, क्योंकि इनका कोई लक्ष्य भी नहीं है पहुंचने का।
और जिनका लक्ष्य होता है वो क्यों उलझेंगे, क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे इनके साथ। इतनी देर में तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे ना। तो इसलिए प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार करने में अपना समय और शक्ति बर्बाद क्यों करें। इनसे कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है अच्छे होने का, तो भगवान से लेना है। तो भगवान की तरफ 4 कदम बढ़ाओ ना। ठीक, पीछे दे दो उनको। दूसरा माइक कहाँ है? इधर पीछे दे दो आप। पीछे नए भाइयों को दे दो जी। प्रणाम। माता जी, स्वाभिमान और आत्मसम्मान में क्या भेद है? एक ही है। तो भगवान राम जैसे अपने पिता के स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचाने के लिए वनवास गए, तो कौन? श्री राम। उन्होंने तो अपने पिता का स्वाभिमान और आत्मसम्मान दोनों बचाया। तो जैसे महाभारत काल में द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, तो वे जो सभा में महापुरुष बैठे थे, वे अपना क्या बचा रहे थे? खो रहे हैं वो तो। बचा क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं बचा रहे, खो रहे हैं वो तो। कुछ बचा ही नहीं, फिर तो उनका जीविका सारी खत्म। जब भी तो क्या करें अब? वही मैं पूछना चाहता हूँ माता जी, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का रक्षा करके क्या बचाया? इसीलिए तो सब कुछ नष्ट हो गया। कुल, खानदान, धन, ऐश्वर्य सब हो गए नष्ट। अब वो इतने 5000 साल की गलती को लेके आज अपन यूं करें कि क्यों किया, तो उसको तो उल्टा तो नहीं कर सकते। अपन ना करें आगे ऐसा, ये सीख सकते हैं। और क्या करें बताओ आप अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के सामने कोई ऐसी घटना घटित हो तो उसको बचाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करना, उनसे सीख सकते हैं। ये भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि से, पांडवों से ये सीख सकते हैं। ठीक। हे गुरु माता, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। माता जी, आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने कहा कि गुरु आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म का कार्य है, तो गुरु चाहे शुक्राचार्य जैसे ही क्यों ना हो, तो उनका आज्ञा का पालन करना ही हमारा धर्म है, यही जानना था। और क्या, शुक्राचार्य तो बहुत बड़े विद्वान थे। आपको किसने कह दिया उनको हल्के में लेने के लिए? बेशक वो असुरों के गुरु थे, लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे वो तो। हाँ, और गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है। अगर आप व्यक्ति के रूप में किसी को देख रहे हैं तो ये भूल कर रहे हैं। गुरु उस शरीर से, उस व्यक्तित्व से बहुत ऊंची चीज है ये। तो इसलिए इसकी अनेकों अनेकों पुराणों में तो बहुत कथाएं हैं। आपकी इतनी सच्ची श्रद्धा है ना, तो गुरु को भगवान का साक्षात्कार भले हुआ है या नहीं हुआ है, पर उस गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा यदि सच्ची है ना, तो आपको हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी गुरु को ये जो श्लोक बोला जाते हैं, बोलने के लिए नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बोलने के लिए नहीं है। सचमुच ही गुरु भगवान का ही प्रतिरूप होता है। माता पिता और गुरु साक्षात मूर्त रूप है इस धरती के ऊपर भगवान की। और ये श्रद्धा जितनी दृढ़ होगी ना, उतना व्यक्ति का कल्याण होगा। और जितना अपने गुरुजनों में व्यक्ति दोष देखेगा या उनको मनुष्य मानने की गलती करेगा, उतना गच्चा खाएगा। गुरु को तो समझा नहीं जा सकता है, गुरु तत्व इतना ऊंचा है। तो उसमें जी शुक्राचार्य गुरु अच्छे हैं या ये गुरु अच्छे हैं या वो गुरु अच्छे नहीं हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं। गुरु तो गुरु ही होता है और वो भगवान का प्रतिरूप ही होता है गुरु। अब गुरु भगवान का प्रतिरूप बन रहा है, यानी गुरु की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है हम उसको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही देखें, और उससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा उससे।
अभी ऐसे भी होता है भाई, गुरुजनों से पढ़ के और फिर चलो, एक तो होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हमने सन्यास की दीक्षा ली है, एक तो वो गुरु होते हैं, और एक जिनसे हमने कुछ सीखा है वो भी गुरु होते हैं। चाहे वो हमारे प्राइमरी के टीचर हों, मिडिल क्लास के हों, हाई सेकेंडरी के हों, कॉलेज के हों, या यहाँ गुरुकुल के हों, उनके प्रति भी श्रद्धा और भक्ति की बुद्धि ही रखनी चाहिए। नहीं तो बोल जी अब हमारी एमए हो गई, तो कई तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जैसे कहीं गए और सामने पढ़ गए पढ़ाने वाला आचार्य, तो उधर मुंह कर लेंगे, बोले अब नमस्ते क्यों करनी है, एमए तो हो गई पूरी। तो इसमें आचार्य का नुकसान नहीं, नुकसान आपका है, क्योंकि आपके अंदर एक अश्रद्धा का संस्कार पनप रहा है और ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आप वैसे के वैसे रह जाएंगे। या फिर कभी हम इधर उधर जाकर के उनकी निंदा करते हैं, ये गुरु की हानि नहीं हो रही, उसमें आपकी हानि हो रही है। तो इसलिए असुरों के भी गुरु होते हैं, देवताओं के भी गुरु होते हैं, और सब का गुरु स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। गुरुओं का भी गुरु वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए गुरु परंपरा तो भगवान से चली आ रही है और उसका हमें निर्वहन करना ही चाहिए। किसी ने भी हमें कुछ भी थोड़ा भी सिखाया, उसको भी अपना गुरु मान के उसके प्रति एक श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। सीधे बैठो जी, हो गया, इनको दे दो। ओम माता जी जी प्रणाम। भाई, प्रणाम। माता जी मेरा प्रश्न था, हाँ बोलो। मेरा प्रश्न था कि राग और मोह में क्या अंतर है? राग और मोह दोनों ही नेगेटिव शक्तियां हैं। रंज रागे धातु से राग शब्द बनता है। जब हम किसी व्यक्ति के रंग में ऐसे रंग जाएं कि उसके अलावा और कुछ दिखे ही ना हमें, उसको तो राग कहते हैं। और मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द की निष्पत्ति होती है, तो जिससे हमारा चित्त विचलित रहता है, हमेशा शांत नहीं रहता है, सात्विक नहीं रहता है, उसको मोह कहते हैं। तो दोनों नेगेटिव शक्तियां ही हैं। एक तरह से मोह का ही रूप है, राग का ही रूप है मोह भी। तो कहीं कहीं इनको अलग भी बता दिया। न्याय दर्शन में 3 बताए हैं, राग द्वेष मोह, नरक के द्वार, दुखों का मूल कारण, इन 3 को बताया है। तो तीनों, ये दोनों भी नेगेटिव हैं। जी भाई। यज्ञ वनादि करने का विधान है, ये किस किस को है? किस किस को? 3 आश्रमों को तो है ही है, और सन्यासी के लिए निषेध नहीं है पर विधान भी नहीं है। मैं इसमें ये सोच रहा था कि जैसे ही कोरोना काल में यज्ञ करना बताया था महाराज जी ने कि उससे बैक्टीरियाज दूर होते हैं, तो ये विधान क्यों नहीं करा? मतलब सन्यासी के लिए अभी आपने बोला कि विधान है नहीं। विधान इसलिए नहीं है कि अगर उसने अपने सारे दोषों को, रोगों को नष्ट कर दिया, एक बहुत ऊंची स्थिति में है, त्रिगुणातीत हो गया मान लो, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं है ये अनुष्ठान आदि करने की। क्योंकि सन्यासी भी तो, उनकी भी तो कैटेगरी है ना। एक अभी संन्यास्त हुआ है लेकिन पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, एक अभी बीच में है, एक पूर्ण संन्यास्त हो गया है। तो सबकी अलग अलग चाल है, अलग अलग उपलब्धि है, अलग अलग कैटेगरी है। जैसे यहाँ भी आप सारे सन्यासी बैठे हो तो सारे एक जैसे तो नहीं है ना। आप ना तो शारीरिक दृष्टि से एक जैसे हैं, ना मानसिक दृष्टि से एक जैसे हैं, ना आध्यात्मिक दृष्टि से सब एक जैसे हैं, ना सेवा की दृष्टि से, ना शिक्षा की दृष्टि से। होता ही है अंतर। यहाँ तक कि जब मोक्ष में भी व्यक्ति जाता है ना, वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी हैं। वेदांत दर्शन में आया है, मुक्तों में भी सब मुक्त एक जैसे नहीं है। ईश्वर तो अनंत है, तो उस अनंतता में एक मुक्त व्यक्ति
यहाँ पर पहुँचा है, मानो 10 किलोमीटर, एक 50 पे पहुँच गया, एक 1000 किलोमीटर पे पहुँच गया, उसकी अनंतता को देखने की भी अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पर भी। तो ऐसे ही सन्यासी की भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो पूर्ण जो संन्यास्त हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, तो उसको कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। और जो अभी अभी नया नया सन्यासी बना है, उसको भी पता है कि अभी तो मैंने राग द्वेष मोह आदि को नष्ट नहीं किया, दोष तो हैं मेरे अंदर बहुत सारे, मेरा चित्त तो अभी बहुत सारे दोषों से दुर्गुणों से भरा हुआ है, तो उसको फिर करने ही चाहिए ये अनुष्ठान आदि। और जो आपने कहा बैक्टीरिया वाला, तो ये तो उसका बहुत ही माने एक अंश भी फल नहीं है, ये तो 99 की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि यज्ञ केवल बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए नहीं है। बैक्टीरिया नष्ट आप किसी अन्य साधन से भी कर सकते हैं, पर यज्ञ का जो फल है वो तो यज्ञ से ही मिलेगा आपको। ये तो बायो प्रोडक्ट है, ये तो आधा प्रतिशत भी नहीं है उसका जो यज्ञ का महत्व है पूर्ण। बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया तो आप वैसे धुआं सुलगा करके और उसमें नीम डाल दो, सरसों डाल दो, और अनेक प्रकार की जो औषधियाँ हैं सामग्री विविध प्रकार की वो डाल दो, उसी से मर जाएंगे बैक्टीरिया। तो हवन करने की जरूरत भी क्या है, मंत्र बोलने की भी क्या जरूरत है। तो यज्ञ का फल बिल्कुल अलग है, केवल बैक्टीरिया मारना यज्ञ का फल नहीं है। बैक्टीरिया मारना है तो ठीक है, सन्यासी अपने कमरे में धूनी कर ले गूगल आदि की, वो डाल दे अग्नि में और बैठ के अपना ध्यान लगाए, यज्ञ की जरूरत नहीं है। पर वहाँ पर ये बात नहीं है, क्योंकि कीटाणु नाश की आवश्यकता तो सभी को ही है। जिस भावना से आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस सन्यासी को भी तो कीटाणु बैक्टीरिया के नाश करने की आवश्यकता है ही, तो उसके लिए भी तो विधान होना चाहिए था। तो ये जो विधान किया जा रहा है ये कीटाणु मारने के लिए नहीं है यज्ञ का विधान, इसका तो विधान बहुत ऊंचा है और बहुत गहरा है। तो इस पे अभी रिसर्च पतंजलि ही कर सकता है, कर रहा है, और भी आगे बढ़ेगा, इसमें क्या क्या और हो सकता है। और वो रिसर्च की भी एक सीमा है, असली इसका महत्व तो कोई योगी ही बता सकता है यज्ञ का, क्योंकि इसको जो श्रेष्ठतम कर्म कहा है, भुवनस्य ना भी कहा है, तो इसका कोई बहुत बड़ा प्रतिफल है। इतना बैक्टीरिया मारना मात्र कोई हवन का काम है। ठीक, चलो आगे। कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो? हाँ बोलिए। अच्छा ठीक, चलिए पढ़ते हैं आगे। तो ये पूरे प्रबल वेग से आगे बढ़कर के राम लक्ष्मण को ऐसे ही घेर लिया इन्होंने, जैसे आकाश में सूर्य और चंद्र को अनेक प्रकार के ग्रहों ने, तारागणों ने घेर रखा है। दृष्ट्वा तु वाहिनीं तेषां रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् संप्रहारस्तु सो महान् भविष्यति न संशयः अनागत विधानं तु कर्तव्यं शुभमिच्छता आपदं शङ्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता तस्माद् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर्धनुर्धरः गुहामाश्य शैलस्य दुर्गां पादपसङ्कुलां प्रतिकूलितुम् इच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्समाचिरम् त्वं हि शूरश्च बलवान् हन्याह्येतान्न संशयः स्वयं तु हन्तुम् इच्छामि सर्वान्नेव निशाचरान् एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण सह सीतया शरानादाय चापं च गुहां दुर्गां समाश्रयत्। तो जब वो 14,000 असुर राक्षस
प्रबल वेग से वन की तरफ, श्री राम की तरफ बढ़ रहे हैं। दृष्टवा तो तेषाम वाहिनीम, तो वो धूल तो उड़ती ही है, शोर भी होता ही है जब इतनी ज़्यादा संख्या आ रही है हमारी तरफ। तो उस वाहिनी को, उस सेना को देख करके राम लक्ष्मणम अब्रवीत, श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, संप्रहारस्तु सुमहान भविष्यति न संशय। लक्ष्मण, अब यहाँ बहुत महान युद्ध होने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। सुमहान संप्रहारस्तु भविष्यति, क्योंकि ये इतने लोग आ रहे हैं और इनको फेस तो करना ही है। तो अब क्या होगा? महासंग्राम। तो ये महापुरुषों की पहचान है कि वो उसको देख करके डरते नहीं हैं, बल्कि अपने सारे सामर्थ्य को जुटाते हैं और उसकी योजना बनाते हैं कि अब इसको फेस कैसे करना है। परिस्थिति तो आ गई सामने, अब इससे भाग नहीं सकते हैं। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती ही रहती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में, कभी अनुकूलता, प्रतिकूलता। तो अब व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि वो इस बात के बारे में विचार करे, चिंतन करे कि इसको फेस कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है। ये परिस्थिति तो आ गई, अपरिहार्य है, ये हमने तो नहीं बुलाई थी, अपने आप आ गई, तो क्या करें? तो अब इससे बाहर कैसे निकलें, उसका चिंतन करना है। तो श्री राम ने तो इनको बुलाया नहीं था, असुरों को, शूर्पणखा को भी नहीं बुलाया था। तो कुछ चीजें बिना बुलाए आ जाती हैं जीवन में। तो उस समय वो क्यों आ गई, नहीं आनी चाहिए थी, तो ऐसा रोना धोना करें या तो फिर डरें उनसे, ये भी एक बड़ा है। डर लगता है जी हमें तो, भाई डरोगे तो मरोगे ना। बाप में से बहुत सारे तो ऐसे, हमें तो दीदी से बहुत डर लगता है, तो भाई दीदी कहीं जाने की नहीं, तो तुम मरोगे फिर। मेरे से क्यों डर लगता है भाई? कुछ तो तुमने गलत किया होगा। सबको तो नहीं लगता है, कुछ को लगता है, जो गड़बड़ करते हैं उनको लगता है। तो ये या तो भयभीत होगा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति आती, और यदि श्री राम की तरह हैं तो फिर उसको कैसे उससे बाहर निकलना है ये सोचेगा। तो जब इन्होंने धूल उड़ती हुई दिखाई दी, इतनी महान सेना को आते हुए देखा, तो लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सुमहान संप्रहारस्तु भविष्यति, महान संग्राम होगा अब यहाँ पर, न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए? अनागत विधानम तु कर्तव्यम शुभम इच्छता। शुभम इच्छता, अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को, अपना शुभ चाहने वाले व्यक्ति को शुभम इच्छता, अनागत विधानम तु कर्तव्यम, जो आपदा अभी अनागत है, आई नहीं है, आने वाली है, उसके लिए कर्तव्यम, क्या कर्तव्य कर्म क्या है उसका चिंतन करना चाहिए। योग दर्शन में भी यही बताया है, हेयम दुखम, जो दुख आ गया, आ चुका, वो तो आ ही चुका है, तो हटा कौन से को सकते हैं? अनागतम, जो आया नहीं है लेकिन आ सकता है हमारे जीवन में, उसको हटाने के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा शरीर में कोई रोग आया है यदि, तो बड़ा भी आ सकता है ना, तो उसको आने से पहले हटाने का प्रयास करना चाहिए। आप अपने योगाभ्यास में, प्राणायाम में लग जाओ तो चला जाएगा। अनागत आ गया सो तो आ ही गया, वो भी चला जाएगा। ऐसे ये कह रहे हैं, अनागत विधानम तु कर्तव्यम शुभम इच्छता, जिसको अपने भले की इच्छा है, शुभ की इच्छा है, अपने कल्याण की इच्छा है, उसको अनागत विधानम तु कर्तव्यम आपदम शंकमानेन पुरुषेण विपश्चिता। विपश्चिता पुरुषेण, विपश्चित कहते हैं विद्वान को, विपश्चिता पुरुषेण, विद्वान व्यक्ति को, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को, आपदम शंकमानेन, आपत्ति की शंका करने वाले व्यक्ति को, कि भाई आपत्ति आ सकती है, तो आने से पहले ही उसको हटाने का उपाय कर लेना चाहिए, कर्तव्य कर्म कर लेना चाहिए।
बादल हैं, बारिश आएगी, दिख रहा है ना। तो जिसकी छत कच्ची है, मिट्टी की है, तो उसको बारिश होने से पहले ही वहाँ पर उसको छेद को भर लेना चाहिए। ये विद्वान व्यक्ति का काम है। जब बारिश आ ही जाएगी, पानी नीचे गिर रहा होगा, तो उस समय तो भरा नहीं जाएगा उसमें, तो फिर तो भीगना ही पड़ेगा, और हो सकता है छत गिर भी जाए ज़्यादा पानी से। तो जब ये इतने 14,000 असुर राक्षस मिलकर के हमारी तरफ आ रहे हैं, तो महान संग्राम तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन विद्वान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को उसके आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति नहीं है वो क्या करता है, वो आंखें बंद कर लेता है, देखी जाएगी। शुगर हो रही है, वो खा लेते हैं रसगुल्ले, देखी जाएगी। देखा क्या जाएगा, शुगर बढ़ने ही वाली है, देखा ही दिखाया है। शास्त्र स्मरण प्रतियोगिता सिर पे आ रही है 31 तारीख को, पर नींद आ रही है, याद करते हो, सो जाते हैं, देखी जाएगी। देखा क्या जाएगा, आउट हो जाओगे प्रतियोगिता से। तो ये सामान्य व्यक्ति का है। मतलब या तो वो बिल्ली को सामने देख के कबूतर आंख बंद कर लेते हैं ना, मैं देखूंगा ही नहीं इसको, तो तू मत देख, वो तो देख रही है तेरे को, तो वो तो गर्दन पकड़ ही लेगी। तो जी हम तो उसके बारे में चिंतन ही नहीं करते, नहीं कर रहे तो भी वो तो है ही। तो उपाय सोचना चाहिए कि उपाय क्या हो सकता है। भाई हम क्यों छोटे छोटे दुखों को, क्लेशों को, स्ट्रेस को, तनाव को अपने अंदर डाल के क्यों ढोते फिर रहे हैं, उसको क्लियर करना चाहिए। अच्छा करते भी हैं तो दूसरे तीसरे के सामने जा करके करते हैं, जी आप हमारे बारे में उनको बताओ ना, हमें तो बहुत डर लगता है। तो वो क्यों बताएगा, तू जाना अपने आप, खुद बात नहीं करते हैं, इधर उधर से लोगों को भेजता। इससे समस्या टल जाएगी क्या? अपनी समस्या का समाधान खुद करो, उसको फेस करो। कोई इस धरती पे ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो, हर समस्या का समाधान है। और कुछ समस्याएं तो बनाई हमने रखी हैं, दूसरों ने नहीं बना रखी। हमें लगता है कि दूसरे ने बना रखी है, पर वास्तव में वो हमने स्वयं ही बना रखी हैं। सीधे बैठो, इधर वाले सीधे बैठो, पीछे वाले कमर सीधी करो। तो श्री राम समझदार हैं, इसलिए लक्ष्मण जी को कह रहे हैं तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिर धनुर्धरः गुहाम आश्रय शैलस्य दुर्गाम पादप संकुलाम। इसलिए हम तो लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पहले भी युद्ध किसके कारण हुआ, 2 बार युद्ध हुआ है ना, तो सीता माता के कारण। पहले तो एक असुर के साथ हुआ था, वो तो वैदेही को उठा ले गया था, तो उससे मुक्त करवाया। फिर दूसरी बार भी अब शूर्पणखा भी आई, तो ये युद्ध भी किसके कारण हुआ, सीता माता के कारण। उसको लगा कि सीता को बीच से हटाओ तो मैं फिर श्री राम के साथ विवाह कर सकती हूँ। तो इन्होंने कहा अभी भी, क्योंकि असुर हैं ये तो इनकी दृष्टि माता सीता पर कुदृष्टि गिर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करो, वैदेहीं गृहीत्वा शरपाणि धनुर्धर, हे हाथ में धनुष बाण उठाने वाले लक्ष्मण, आप अपने, हे धनुर्धर, आप अपने शरपाणि, अपने धनुष बाण को भी हाथ में उठा लो, और वैदेहीं गृहीत्वा, वैदेही को साथ ले लो, गुहाम शैलस्य आश्रय, इस पर्वत की जो गुहा है उसमें चले जाओ। आप वैदेही की रक्षा करो, इन 14,000 से तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। तो आप धनुष बाण हाथ में लेकर के इनको गुहा में, इस पर्वत की गुहा में लेकर के जाओ, जो पादप संकुलाम दुर्गाम, जो दुर्गम पर्वत है इसकी जो पादप संकुलाम, जो कंदरा है, मतलब बाहर से पेड़ पौधे से उगे हुए दिखाई देंगे, अंदर गुहा है, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई गुहा है और उसमें छिपी है सीता माता। तो इनके आने से पहले ही, मतलब ये ना देखें
उससे पहले ही आप वहां बाहर खड़े होना और इनको गुहा में सुरक्षित लेकर के जाओ। प्रतिकूलितम इच्छा, इसका आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकता है। व्यक्ति को कितनी भी प्रतिकूलता आने पर अपनी बुद्धि की रक्षा करनी चाहिए। सीता जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, राम आत्मा का प्रतीक है। तो इसलिए चारों वेदों में सबसे बड़ा मंत्र गायत्री मंत्र को माना जाता है, क्योंकि उसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है। और सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए भी ये विधान है कि कम से कम वो 1 माला का जाप तो जरूर करें, उससे ज़्यादा 3 का, 5 का, 10 का, 11 का, 20 का, जितना जो करेगा उसको उतना मिलेगा। धियो यो नः। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी यदि बुद्धि ठीक है व्यक्ति की, तो वो फिर से उन परिस्थितियों को, प्रतिकूलताओं को फिर से अनुकूलता में बदल देगा। और यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई ना, तो अनुकूल परिस्थितियों को भी व्यक्ति प्रतिकूल में, यानी स्वर्ग को भी फिर नर्क बना के रख देगा। घर परिवारों में, समाज में, राजनीति में, संस्थानों में, संगठनों में, कहीं भी देखो आप, एक व्यक्ति यदि समझदार है वो सबको ठीक रास्ते पे चला सकता है। और यदि घर में एक जो मुखिया है उसकी बुद्धि यदि भ्रष्ट हो गई, तो इतना अच्छा भला चलता हुआ जो घर था, परिवार था, और एक व्यक्ति चला गया समझदार वहां से, उस घर से, पूरा नरक बन जाएगा। फिर सब कोई इधर दौड़ेगा, उधर दौड़ेगा, कोई संभालने वाला ही नहीं है। तो बुद्धि को बचाना ये सबसे पहला काम है समझदार लोगों के लिए, विद्वानों के लिए। तो इसलिए लोग बोलते भी हैं, ऐसे जो योगी महापुरुष होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, कि भाई चाहे कुछ भी हरण हो जाए हमारा, लेकिन हमारी बुद्धि का, हमारी अच्छी भावनाओं का, अच्छे विचारों का नाश ना हो, हमारे सत्य का नाश ना हो, फिर भी हम सत्य के मार्ग पे ही चलते रहें, कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो। और ऐसे ही श्री राम चल भी रहे हैं। व्यक्ति के रूप में यदि राम को देखें तो श्री राम ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम से ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति तो किसी के जीवन में क्या ही आ सकती है। लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी इन्होंने अपनी बुद्धि को बचा के रखा है। इसलिए सबसे पहले सीता माता की रक्षा की चिंता कर रहे हैं श्री राम। तस्मात् गृहीत्वा वैदेहीं शरपाणिः धनुर्धर गुहाम् आश्रय शैलस्य दुर्गां पादपशंकुलां प्रतिकूलितुम् इच्छामि न हि वाक्यम् इदं त्वया शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्समाचिरम। और लक्ष्मण कोई उत्तर दें, क्योंकि श्री राम को आशंका है कि ये जरूर मना करेंगे कि नहीं, मेरे जैसा योद्धा, और जब शत्रु सामने हो और मैं किसी गुहा में चला जाऊं, ये कैसे हो सकता है। तो जरूर ये कहेंगे कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो श्री राम उसका चांस ही नहीं दे रहे हैं मना करने का। श्री राम कह रहे हैं प्रतिकूलितुम न इच्छामि, जो मैंने वाक्य बोला है इसके प्रतिकूल सुनने की इच्छा नहीं है मेरी। आप मना करो, ये मेरी सुनने की इच्छा नहीं है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, भैया आप ही चले जाओ सीता माता को लेके, मैं युद्ध करूंगा, ऐसा मैं नहीं सुनना चाहता हूं। जो कहा है बिना उत्तर दिए चुपचाप उस काम को करो। आपसे कुछ सुनना नहीं है मेरे को, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो आंसर नहीं देना। प्रतिकूलितुम न इच्छामि वाक्यम इदम त्वया, इस वाक्य के बदले में आपसे कुछ भी प्रतिकूल या इसका आंसर नहीं सुनना चाहता हूं। शापितो मम पादाभ्याम, तुझे मेरे चरणों की कसम है, सौगंध है। शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्स माचिरम, अपने भाई को कह रहे हैं। वत्स संस्कृत में ना बहुत उस प्रीति के लिए कहा जाता है। तो वत्स, आपको मेरे पैरों की सौगंध है, तुरंत चले जाओ, जब तक कि वो आपको और सीता माता को देख ना लें, उससे पहले आप वहां जाकर के सुरक्षित सीता माता को पहुंचा करके इनकी रक्षा में खड़े रहो।
क्योंकि अगर सीता माता को आप सुरक्षित उस कंदरा में छिपा के रखते हो तो समझ लो हमने आधा युद्ध जीत लिया है, बाकी से तो मैं निपट लूंगा। तो व्यक्ति को सबसे पहले किसकी रक्षा करनी चाहिए? अपने धर्म की, बुद्धि की, सत्य की। बाकी की जो चीजें आएंगी देख लेंगे, कोई बात। हाथ पैर टूट जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहीं रक्त निकल गया, फिर दोबारा बन जाएगा। अपमान हो गया, कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। कोई भी चीज की हानि हो गई वो दोबारा आ सकती है। धन दौलत की हानि हो गई, फिर दोबारा कमाया जा सकता है। लेकिन सत्य धर्म अगर एक बार चला जाता है तो वो हानि बहुत बड़ी होती है, उसको लौटाया नहीं जा सकता है। तो आज इस पाठ को यहीं तक रखेंगे, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। राम सा मित्र ना राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव